आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई। पेशाब लाया गया, उसने पेशाब देख करके कहा ये तो किसी आशिक का पेशाब है। सहरी का वक्त खत्म हुआ ना, तो अपनी वालदा का दूध पीना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। सारा दिन आपने विलादत के वक्त उसी रात, मतलब अभी चंद घंटे गुजरे हुए, यकीनन आपने गोया के रोजा रख लिया। हुक्म से जिंदा हो जा तो गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। उड़ती अखियों के लड़ गए पैचे लड़ गए वे, ठीक लगा के झूम 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 बराबर झूम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Ladies and gentlemen, welcome to the Best Kahani Baaz Award Show. तो चलिए आज हम ऐसे सुपरस्टार कहानीबाजों को दिखाएंगे जिन्होंने हमें हर बार एंटरटेन किया है अपनी जहालत भरी तकरीरों से, और देखिए कौन होगा वो महान कहानीबाज जो आज अवार्ड जीतेगा। So sir, with your permission, let's go on to the nominations. The first one is डॉक्टर मिसबाही साहब फ्रॉम सोना ही सोना। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई। सारे सोने का हो गया। the next nomination in this category, ladies and gentlemen, is अमीनुल कादरी फ्रॉम बुजुर्ग कुत्ता बन गए। हजरत सैयदी अबू अली शाह कलंदर बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं, ये कोई और शायर आई है कि आपके सीरत निगारों ने लिखा है कि आपने 30 या 36 साल दरिया में खड़े रहकर अल्लाह की इबादत की। बुजुर्ग फिर वो बहुत बड़े आशिक रसूल और बड़े मजजूब हुए और बड़ी करामत है उनकी। हम मालूम है। तो इनका एक खास मुरीद था, खादिम भी था, वो देखता तो रश्क करता था, यार जो मदीने मुनव्वरा से आते हैं तो हजरत उनका कितना एहतराम करते हैं, कितनी ताज़ीम करते हैं। अगर मैं भी मदीना शरीफ जाऊं तो फिर जब आऊंगा तो मैं तो इतना करीबी मुरीद हूं, मेरी कितनी ताज़ीम करेंगे, कितना एहतराम करेंगे। तो एक दिन उसने कहा कि हुजूर मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जा, लेकिन देख वहां का अदब करना। बहरहाल फिर वो गए हज के लिए, फिर उम्रा किया, जो सब करना था किया, और फिर मदीना शरीफ गए। फिर जब मदीना मुनव्वरा से वापस आए तो इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात थी, अब मैं पीर साहब के पास जाऊंगा तो मेरी भी आंखें चूमी जाएगी, मेरे भी हाथ चूमे जाएंगे, मेरे भी पैर चूमे जाएंगे साहब। लेकिन जब गए ये तो हजरत ने तवज्जो ही नहीं की, सलाम किया, मुंह फेर लिया, उधर से आए मुंह फेर लिया, इधर से आए मुंह फेर लिया। क्यों? क्या हुई? हुजूर क्या गलती हुई मुझसे? और मैं तू सोच क्या गलती हुई। मदीने तैयबा गया था, महबूब के शहर में, और कहता है क्या गलती, तू खुद सोच। हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई, हुजूर कोई भी गलती नहीं। फरमाया गौर कर, हुजूर याद नहीं आता। फरमाया एक दिन तू हुजूर की मस्जिद से बाहर निकला? हाँ निकला। ओ दीवार के साए में एक कुत्ता बैठा हुआ था? हाँ बैठा हुआ था। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था अबू अली शाह कलंदर। the next nomination in this category is साकिब रजा फ्रॉम ना महरम मुरीदनी को कैच करने वाले बुजुर्ग। देखें औखे वाले बुजुर्ग काम आमदे ने, ओ कहानीबाज। जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया, जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। देखा सर, ये होता है दिलवाला। The next nomination in this category, ladies and gentlemen, oh I love this one. मुफ्ती तारिक मसूद साहब फ्रॉम कौवा हलाल है। कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम
उसका खाना जायज है। और मर जाएगा कौवा, कुछ देर के लिए बांध दिया कौवे को। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। कौवा बिरयानी? आगे बढ़ने से पहले I'd like to welcome amidst us the biggest star this country has ever produced, my friend and everybody's favorite. Give it up for the one and only. Next in the category is इलियास कादरी साहब फ्रॉम गौस पाक ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा किया। गौसे पाक रहमतुल्लाह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहि लज़ी युहयिल इज़ामा व हिय रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा, जो गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। The next nomination in this category, ladies and gentlemen, is कोकब नूरानी फ्रॉम गौस पाक ने 12 साल पहले डूबी हुई बारात को जिंदा किया। 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई थी, गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। The next nomination in this category is अहमद नक्शबंदी फ्रॉम गौस पाक का धोबी। गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया। जैसे उसको खबर में लिटाया गया तो फरिश्ते आए और आकर कहने लगे मन रब्बू का। ये मन रब्बू का सवाल हुआ तो धोबी ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। चौदहवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो कौन सा फिरका है जिनकी किताबों में चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और आज तक उस फिरके के उलमा उसका दिफा करते हैं? नाम सुनिए। ए कादियानी, बी बरेलवी, सी देवबंदी या डी अहेले हदीस। सही उत्तर देंगे 7 करोड़, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आप क्विट कर सकते हैं या आप सही उत्तर बता सकते हैं। 14वां और इस खेल का आखिरी प्रश्न है ये। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। सर बी बरेलवी। कबीर महाशय बी को ताला लगाया जाए। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे और हम बड़ी उम्मीद लगाए थे इन दोनों के ऊपर। 7 करोड़। तो मैं बरेलवियों से कहता हूं कि देखो, मैं खुद 31 साल बरेलवी रहा, मुझे बचपन से ये चीज बताई गई कि देवबंदियों के इमाम ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया था, लिहाजा ये गुस्ताखे रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये मानता हूं, आप भी मानते हो? कहते जी मानते हैं। तो अब तो यार वो चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है हश्र बहिश्त में, तो होना तो चाहिए कि जनाब चाहे अशरफ थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह, दोयां दी ऐसी थी तैसी। वो कहते हैं नहीं, वो पूछेंगे तो इसके बाद क्या 2 नंबरी कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनको नहीं पता। ये मैं कट्टर लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी तो लोग कबूल कर लेते हैं। So sir, with your permission, let's go on to the nominations. The first one is पीर अजमल कादरी फ्रॉम गौस पाक ने बनी इसराइल की औरत को जिंदा किया। उठ अल्लाह के हुक्म के साथ एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई। खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी, कहने लगी बाबे ते शाही कोई नहीं। the next nomination in this category, ladies and gentlemen, is मुफ्ती हनीफ कुरैशी फ्रॉम चील ने किया गौस पाक को परेशान। एक चील चीखती हुई चें करती आपके सर पे उड़ने लगी। माशाल्लाह, पता नहीं क्या होगा। आपने ऊपर देखा, ऊपर देख के फरमाया ओ हवा, इस चील के सर को पकड़ ले। इतना कहना था कि चील का सर कटा, चील मुर्दा होकर नीचे आई। The next nomination in this category is
डॉक्टर ताहिरुल कादरी फ्रॉम एक बुजुर्ग ने अपने टांगे जलाकर मेहमान के लिए खाना पकाया। मेहमान आ गए, खाने के लिए फरमाया। उसने हज़रत मौलाना रूम से नहीं कहा कि हुजूर लकड़ियां खत्म हो गई हैं तो आप जलाने का इंतजाम नहीं, ये नहीं कहा। आप समझ रहे हैं ना बच्चे? समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये वो किया उन्होंने। तो वो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि लकड़ियां नहीं हैं और खाना नहीं पक सकता। ऑर्डर ले लिया और तेल उठा के अपनी टांग पर, कपड़ों पर अपने ऊपर डाल दिया, अपनी टांगों पर और कपड़ों पर डालकर आग लगा दी। और टांगों पर तो कपड़े जलते रहे और टांग जलती रही और तेल डालते रहे, तो टांग जलाकर तो खाना गर्म कर दिया। देखा सर, ये होता है दिलवाला। The next nomination in this category, ladies and gentlemen. Oh, I love this one. अमीनुल कादरी फ्रॉम एक यहूदी आशिक का पेशाब देखकर मुसलमान हुआ। से भी शक्ति बीमार हुई, हज़रत से भी शक्ति का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। ये तो किसी आशिक का पेशाब है। उसने पेशाब देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना दिल थाम लीजिए क्योंकि डांस का जलवा दिखाने आ रहे हैं बरेलीवुड के दबंग अहमद नक्शबंदी साहब। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, ठीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। Next in the category is डॉक्टर अशरफ जलाली फ्रॉम गौस पाक के उड़ने वाले जूते। जब आपने नारा बुलंद किया, इसके साथ ही एक खड़ाऊ को हवा में फेंका, फिर दूसरा नारा मारा और दूसरी खड़ाऊ को भी हवा में फेंक दिया। है क्यों? तो वो जो फिजा में मिसाइल फैल गया था, यानी बगदाद शरीफ से नारा बुलंद करके उनके पुकारने पर जो ये नजराना देने आए थे, हजरत गौसे पाक ने हवा में वो फेंके। एक खड़ाऊ एक डाकू को लगा, दूसरा दूसरे को लगा, दोनों मर गए। फिर 23 दिन बाद बगदाद शरीफ पहुंचे और नजराना हजरत गौस की खिदमत में हाजिर कर दिया। The next nomination in this category, ladies and gentlemen, is अहमद नक्शबंदी फ्रॉम गौस पाक ने कब्र में किया फरिश्तों को परेशान। पूछे मन रब्बू का, तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए। The next nomination in this category is मुफ्ती समर अब्बास फ्रॉम गौस पाक ने पैदा होते ही रखा रोजा। उलमा ने लिखा है कि जब आप जलवा कर हुए ना तो आते ही अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। बुजुर्ग भी अगर ये सुने ना पहली दफा, उनकी भी हंसी छूट जाए। तो यार क्या कह रहे हो? जब सहरी का वक्त खत्म हुआ ना तो अपनी वालदा का दूध पीना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। सारा दिन आपने विलादत के वक्त, उसी रात, मतलब अभी चंद घंटे गुजरे हुए, यकीनन आपने गोया के रोजा रख लिया। तो आपने घर वालों को खुशखबरी सुनाई, आपकी वालिदा ने फरमाया कि ये मादरजाद वली और रोजे रखता है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ना मनाने का सबूत अच्छा कहाँ से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। ऐ देख लो सामो। बदमाश लोग। next in the category is अगर कोई शख्स बगैर मजलूमी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। आज गौसे पाक के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इज्जत कैसे करें आपकी? इज्जत करवाते हैं आप, आपकी हरकतें हैं इज्जत करवाने वाली। the next nomination in this category is साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। अबे साले, किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। और मौलवी डिटाई के साथ उस किताब का हवाला देते हैं और फिर कहते हैं आज तक साइंसदान परेशान है कि क्या जवाब दिए। सर वो इस वजह से नहीं परेशान किया, जवाब नहीं है। वो इस वजह से परेशान है कि एडी बड़ी बोंगी मारी है। so sir, with your permission, let's go on to the nomination. एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। वो फिर से गायब हो गया। लोगों ने मालूम किया के पीछे भी इंजीनियर का हाथ है। तलाश करते गए, दजला की तरफ पता चला, तशरीफ ले गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या?
देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं और मछलियां निकल निकल कर आपको सलाम कर रही हैं, कदम चूम रही हैं। इसी इसना में एक बड़ी नफीस जाए नमाज देखी कि तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इस पर 2 सतरें लिखी हुई थी। पहली सतर में कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शेर कोई नहीं। और दूसरी सतर में और फिरकों की दुकानें बंद, लिखा था। The next nomination in this category, ladies and gentlemen, is बाबा तैयार हो जाओ, आप बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। साधु गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं। और फिर जो अभी कहानी करवा रहे हैं कि जी वो बहरी जहाज समेत वहां पहुंच गए जद्दे, इसमें टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। सारा ना उमरा, सारा ना फारग हो गया, क्योंकि ये लम जो है ना वो जद्दे से बहुत पहले आता है, जहां आपने एहराम बांधना होता है। ओ बाबा जल ही निकले ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ओनू जहां मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ बाबे ਨੂੰ ना नमाज ਦਾ पता ना हज रोजे ਦਾ पता, वो बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उधर दम वाजिब करा छड़ा। म्यूजिक झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर। the next nomination in this category, ladies and gentlemen, is तेरा बेटा लौहे महफूज पर मैंने देखा मुर्दों की फहरिस्त में उसका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने लौहे महफूज से मुर्दों की फहरिस्त से तेरे बेटे का नाम मिटा दिया और जिंदों की फहरिस्त में मैंने उसका नाम लिख दिया। अल्लाह ने तेरे बेटे को जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक तकदीर बदल दी। बुजुर्ग ये करे वो करे, मुर्दा करे जिंदा करे, हवा में उड़े पानी पे चले, कहानी बस कहीं का खत्म। फिरकों की दुकानें बंद। The damage has been done. हम तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। खुदा सबका एक ही है, लेकिन जो तारुफ बाबों ने करवाया वो किताबों से हट के था। और चूंकि बाबों ने अपनी किताबों की लाज नहीं रखी, लिहाजा अब हम भी उनकी लाज रखने के लिए तैयार नहीं। आज भी कोई बाबा इन किताबों की लाज रख ले, इन पे अमल शुरू कर दे, उसकी जूतियां हमारे सरों का ताज। और जो इन किताबों की तौहीन करे, सिर्फ माने किताबों में जो लिखा है उसको ना माने, तो फिर हमारी जूतियां डैश डैश डैश। the next nomination in this category, ladies and gentlemen, is दोस्तों गौसे पाक को समझो। और फिर फरमाते हैं उसी मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है, वाह वाह, और उन्हें इंतहाई हाजत में, वो टॉयलेट जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाजत को कंट्रोल करना चाहा। कंट्रोल जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार अब मैं क्या करूं? तुम मर। जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है गौसे पाक क्या करूं? रुको जरा, सब्र करो। गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं, तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया। फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं, मैं जंगल में बैठा हुआ हूं।
जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, लोग तो कहते हैं कि बुजुर्ग जो है दिलों का हाल जान लेते हैं, और फिर हमें वो एक पूरी स्टोरी बनाई हुई है कि जी कम से कम सहाबी भी जो है ना दर्जे वाला, उसके घोड़े के कदमों से जो खाक उड़कर घोड़े के नथनों में बैठती है, उसको भी कोई गौस कुतुब अब्दाल जो इन्होंने अपने एक कहानियां बनाई हुई है कलंदर नहीं पहुंच सकता। तो जब उसामा इब्न ज़ैद जैसा जय्यद सहाबी वो ये कह रहा है, उससे नबी इस्लाम पूछ रहे हैं कि क्या तूने उसका दिल चीर लिया था, तो उसको कहना चाहिए या रसूलल्लाह बिल्कुल, जब मेरे घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी जो लोग नहीं है वो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं, तो मैं तो फिर बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं। उस जमाने की कहानियां नहीं सुनाई है जनाब, ना बनती है नहीं, सब कहानियां बनाएंगे। और अब ये शो पहुंच चुका है बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर। बेस्ट कहानीबाज अवार्ड अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा बरेलीवुड से दो बड़े बुजुर्ग को। द बेस्ट कहानीबाज अवार्ड गोज टू मौलाना इलियास कादरी। इतनी खुशी मुझे आज ऐ कादरियों तुम्हें मुबारक हो। तेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे। तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर इज्जतें अवेल करके अपने बाबों की तालीमात लोगों को सिखाई, तो देख लो पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत तुम लोगों ने इकट्ठी की थी ना, उससे ज्यादा मट्टी पलीद हुई है इन 12 सालों के अंदर। 12 सदियां नहीं अल्लाह ताला ने ली हैं मट्टी पलीद करने के लिए, 12 सालों के अंदर आज तुम्हारे बाबों की मीम्स बन रही हैं, हाँ कार्टून बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, वो बच्चे जिनके अब्बे ये वाकया सुन के सुभान अल्लाह कहा करते थे।